और मैंने 15 दिन की दवाई खाई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मुझे सबसे बड़ा एक प्रसन्नता हुई कि हाँ, मैं लोगों से मिला जिनके बच्चे, किसी का 10 साल का था, किसी का 5 साल का था जी। उनको टाइप 1 डायबिटीज़, और मैं डॉक्टर साहब को आत्मिक एक भगवान का ही रूप मानूंगा। मेरे तो डॉक्टर साहब ने कही कि आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं, जो मेरी रिपोर्टें वगैरह देखी, जिसके अंदर शुगर तो बन रही है बॉडी में लेकिन यूटिलाइज नहीं होती है, इसलिए बढ़ी हुई आ रही है। वर्ल्ड के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे इकले डॉक्टर हैं ये जिन्होंने डायबिटीज़ को डायबिटीज़ नहीं माना, और ये रियल सत्य है। जो बुक्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में आज भी डायबिटीज किसी को नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, और अभी हमारे साथ एक यहाँ पर पेशेंट मौजूद होंगे जिनसे हम जानकारी लेंगे कि जब वो पहली बार यहाँ पर आए हैं तो उन्हें यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस मिला, और यहाँ इनका ये सेकंड टाइम है, और जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था और आज का जो एक्सपीरियंस है वो आज हमसे साझा करेंगे। आपके बारे में सर मुझे सबसे पहले कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा से सतवीर बंसल मेरा नाम है। ठीक है। और मैंने डॉक्टर साहब को चैनल पे पढ़ा, टीवी खबरों में भी, यूट्यूब पे भी, सब पे देखा। तो मेरे कुछ बॉडी में जो वो था, बॉर्डर लाइन थी कि मेरा कुछ थायराइड बढ़ रहा था, कुछ मेरे शुगर लेवल जो उस पे थे, बॉर्डर लाइन पे थे। तो मैंने वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ेगी। मैं एलोपैथिक मैंने कभी दवाई खाई नहीं। अच्छा। मगर मैं डॉक्टर साहब से ही मिलूँगा एक बार, उन्हीं से डिस्कस करता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और मैंने 15 दिन की दवाई खाई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी मुझे सबसे बड़ा एक प्रसन्नता हुई कि हाँ, मैं लोगों से मिला जिनके बच्चे, किसी का 10 साल का था, किसी का 5 साल का था जी, उनको टाइप 1 डायबिटीज़। और लोग बाग ये कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि टाइप 1 का इलाज ही नहीं है, उनको आजीवन इंसुलिन पे रहना है। तो मैंने उनसे बात करी, बाहरी उनसे डिस्कस करी, बोले जी हमारी इंसुलिन छूट गई डॉक्टर साहब से, जो हमने दवाई खाई है 2 महीने 3 महीने। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा है, और मैं डॉक्टर साहब को आत्मिक एक भगवान का ही रूप मानूंगा। बहुत बड़ी बात। तो ये जो माँ बाप, यहाँ पे एक लेडीज तो यहाँ पे मोमडन थी, वो रो रही थी, वो फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा। कि मेरे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। मगर आप प्रसन्न रहो, यहाँ इलाज है डॉक्टर साहब के पास। मैंने भी सुना, लेकिन मैंने 2-4 से अब जैसे डिस्कस करी तो उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चे की इंसुलिन छूट गई। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे तो डॉक्टर साहब ने कही कि आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं, जो मेरी रिपोर्टें वगैरह देखी। तो मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई, उनमें नॉर्मल आई है मेरी रिपोर्टें। तो मैं डॉक्टर साहब से बहुत प्रसन्न हूँ जी। आप जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था उस वक्त? डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी रिपोर्टें ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, हमारा 2-3 महीने का आपको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, जिससे आपके अंदर के जो रिसेप्टर हैं, जो क्लॉज हैं, वो खुल जाएंगे। हम दवाई डायबिटीज़ की नहीं देते, हम तो उन बॉडी को हीलिंग करते हैं कि जिससे कि आपका प्रोसेस जो इंसुलिन का वो बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाए। तो वही डॉक्टर साहब ने मुझको दवाई दी, और मैं बिल्कुल, मेरा तो 15 दिन में रिजल्ट ओके। 15 दिन के अंदर में? 15 दिन के अंदर। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी, और दूसरा मैं जानना चाहूँगी, महज 15 दिनों के अंदर में रिजल्ट है, और इनके मुंह से एक शब्द और निकला, एक भगवान जो है वो आपको मान रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अतिशयोक्ति होगी भगवान बोलूँगा, लेकिन एक इंसान होने के बाद इंसान का धर्म तो कंप्लीट करूँ मैं। भगवान की बात तो अलग हो गई। तो मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जो क्षमता है आज सोचने की या काम करने की, या जो मेरे पास एजुकेशन है जो, तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। लोग दुरुपयोग करते हैं, मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। जानते हुए भी अनजान बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। जो रिपोर्ट्स में करा रहा हूँ तो मेडिकल बुक्स में दिए हुए, फिर क्यों नहीं कराते ये लोग? क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये करा ले, अगर डायबिटीज़ ठीक हो जाए तो हम पेशेंट देखेंगे कहाँ से। जब मैंने ये सब रिसर्च किया, जब लोगों से 25 साल पहले मैंने बात की, तो लोग बोलते थे कि भाई आपने ये जो निकाला है इससे हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन इससे हम डॉक्टर बनने का हमें क्या फ़ायदा है? हमारी तो प्रैक्टिस कम हो जाएगी। जब पेशेंट ही नहीं रहेंगे तो हम दवा बैठ के क्या करेंगे? ऐसा डॉक्टर ने कहा है, कहते हैं भी यार। आज भी हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी होता है क्या? भाई हम तो एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं।
जो बुक्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में आज भी डायबिटीज़ किसी को नहीं है। रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ कहना सरासर गलत है। आप साइंस में चले भाई, उन्हीं की डेफिनेशन है, उन्हीं की इसमें अभी द टाइम हैज़ कम टू द रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की डेफिनेशन ये बोलती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का ना होना, आपका पेंक्रियास का काम ना करना, आपका सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना। तो ये जब टेस्ट कराते तो सबकी नॉर्मल आती है। ऑन द कंट्री सबकी रिपोर्ट्स में एक्स्ट्रा इंसुलिन पाई जा रही है, विच इज़ द कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण लोगों की शुगर कम नहीं हो रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमने अभी जो कंसेप्ट लाया है, दिस इज़ द केस ऑफ GUS, गस बोलेंगे, ग्लूकोज अंडर यूटिलाइजेशन सिंड्रोम, जिसके अंदर शुगर तो बन रही है बॉडी में लेकिन यूटिलाइज नहीं होती है, इसलिए बढ़ी हुई आ रही है। तो उसका मेन कारण है आपका बैरियर, जो शुगर बैरियर है आपका रिसेप्टर का, जिसके ऊपर एक ट्रांस फैटी एसिड्स की एक परत बन जाती है, जिससे शुगर की एंट्री नहीं होती। जैसे एंजियोप्लास्टी में शुगर अंदर नहीं जाती है, सॉरी आपका ब्लड पूरी तरह अंदर से ऑक्सीजन नहीं जाती, इसलिए आपको तकलीफ होती है। यहाँ पे सिंपल सी मैं बता रहा हूँ कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमने एंजियोप्लास्टी करके उसको ओपन कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। ऐसे ही इसको मैंने नाम दिया डायबोप्लास्टी, जो आपके डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। हमने भी इसको जो शुगर जाने की जो जगह है अंदर, उसको ओपन कर रहे हैं हम। तो शुगर अपने आप अंदर जा रही तो बढ़ी हुई नहीं मिलेगी ना, जब बढ़ी हुई नहीं है तो डायबिटीज़ किसको कहेंगे आप। तो ये बेसिकली मसला है। अगर हर आदमी, हर डॉक्टर ठीक इनको कर सकता है अगर ये रिपोर्ट्स के साथ में वो काम करें। बिल्कुल सही है। सतवीर जी, जैसे कि बात की है सर ने कि जो टेस्ट है उनका जिक्र वो कर रहे हैं जी। बाकी के डॉक्टर्स ने जो डॉक्टर एस कुमार के बारे में बोला है, और कई बार हम व्यूअर्स की तरफ से भी ऐसी बातें फेस करते हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनका इलाज सही नहीं है, ये नहीं, देखो वर्ल्ड के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे इकले डॉक्टर हैं ये, जिन्होंने डायबिटीज़ को डायबिटीज़ नहीं माना, और ये रियल सत्य है। लोग बाग फिजूल वैसी दवाई खा रहे हैं, गलत दवाई खा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं लोग बाग। आपको कब से डायबिटीज़ बताई आपने? मेरे 2-3 साल से शुगर लेवल अप डाउन हो रहा था। अच्छा। कभी तो वो 5.6 आ जाता, कभी 6 पॉइंट कुछ, कभी 7 पॉइंट कुछ HbA1c, तो ऊपर नीचे हो रहा कि कभी नॉर्मल भी आ रहे। तो मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर, वैसे तो लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि एक मेटफॉर्मिन ले लो आप। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो अंग्रेजी दवाई, ये तो कह रहे हैं कि और ज़्यादा दवाई बढ़ जाएंगी, फिर मैं कहाँ तक इन दवाई न खाऊँ। मैं डॉक्टर साहब से ही मिला हूँ फर्स्ट टाइम ही, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ गया। मेरी तो अभी भी रिपोर्ट नॉर्मल है। जो टेस्ट कराए, जो डॉक्टर साहब के टेस्ट हैं, इंसुलिन वगैरह, वो सारे मेरे नॉर्मल है। और बाकी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। कहते हैं कि देखो, भगवान किसी ने नहीं देखा। इंसान मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के अंदर भगवान को ढूंढ सकता, तो जो प्रत्यक्ष में इंसान है उसकी सेवा करो, भाव करो। डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं लोगों को, तो ये भगवान से कम कहाँ हो गए बताओ। बिल्कुल सही। और कभी भी भगवान ऐसे ही इंसान के रूप में मिलते हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना होगा सर इस पूरे वार्ता पे? देखिए, कहना तो कुछ नहीं है, अब उनकी श्रद्धा है जो बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे, श्रद्धा की बात होती है ये। लेकिन मुझे तो ऐसा लगना चाहिए, पहले हम इंसान हैं और इंसान ने अपना कर्म करना चाहिए। एक ज़िंदगी, हम जैसे बोलते हैं कि 36,000 योनि के बाद आपको जन्म मिलता है, तो भगवान ने एक ही बार जन्म दिया है बस। तो उसका हर जो पल आपका गुजर रहा है, उसको अगर अपने साथ में दूसरों की भलाई के लिए भी अगर लगा दें, तो क्या तकलीफ है, क्या गलत है, मुझे बताइए। हर आदमी अपने लिए जी रहा है भारत में या पूरी पृथ्वी पे उसका, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है ना, उसका मजा कुछ अलग है। बिल्कुल सही। दूसरे, हम तो हर बोलते हैं कि बहुत दूसरे के लिए जी के तो देखो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज्ञान हमने ग्रहण किया या जो हमने पढ़ा है, उसको दूसरे के लोगों के काम आ सके, और वही उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कुमार। और आपका क्या मैसेज होगा व्यूअर्स के लिए? बहुत अच्छा मैसेज है। मैं तो जितने भी लोग मुझसे मिलेंगे, मैं तो डॉक्टर साहब का वो बताऊंगा, मगर देखो यूट्यूब पे सर्च करो,
डॉक्टर साहब से मिलो जी। और अपनी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करो।